नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। उत्तराखंड लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली में भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल रहा है। अचानक ही धरती कांपने से लोग दहशत में आ गए। वहीं दफ्तरों में भी पंखे और लाइट जैसी चीजें हिलती हुई दिखाई दी हैं। नोएडा में भूकंप के झटके लगातार 10 से 15 सेकंड तक महसूस होते रहे। दक्षिणी दिल्ली के कॉलेज में क्लास का ब्लैक बोर्ड टूट गया। तो देखिए, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिएक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता वो मापी गई है वो 6.5 मापी गई है। और इसी के साथ आपको बता दें, दिल्ली में भी इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 4.6 इसका मैग्नीट्यूड मापा गया है। और चलिए रुक कर लेते हैं, लोगों ने किस तरह की हलचल महसूस की है इस भूकंप के दौरान। ये मेरे सहयोगी हमें और जानकारी दे देंगे। विनोद रस्तोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े मेरे सहयोगी, शादाब सिद्दीकी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े मेरे सहयोगी, विनोद द्विवेदी हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए। और सबसे पहले विनोद, आपसे शुरुआत, दिल्ली में किस तरह से लोगों ने महसूस किए झटके और साथ ही साथ क्या कुछ वहां पर परिवर्तन लोगों ने देखा है? क्योंकि आकलन हम पहले भी बताया गया कि बहुत ज्यादा कोई नुकसान ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अब तक जो डिटेल्स आपके पास आई उसके मुताबिक रिएक्टर स्केल और इसके साथ साथ लोगों ने किस तरह से इसको देखा, महसूस किया, क्योंकि बताया जा रहा है लोगों में दहशत का माहौल भी था। पारुल, जैसे ही 2:53 पे अचानक धरती में कंपन सा महसूस हुआ और लोगों में भगदड़ सी मचनी चालू हो गई। मैं पुरानी दिल्ली के से क्षेत्र में था जहां देखा गया लोग घर से निकलकर बाहर आने लगे और एक दहशत का माहौल बन गया। शुरू में स्टार्टिंग में तो कुछ लोगों की समझ में नहीं आया, मगर बाद में जब पता चला, जब लगातार ये 20 से 25 सेकंड धरती हिली तो लोगों का भूकंप आ रहा है और लोग अपने मकान छोड़कर खाली ग्राउंडों की तरफ भागने लगे। बिल्कुल, लोगों ने अपना घर छोड़कर खाली जगहों पर जाना ठीक समझा। और उसके बाद ये भी बताया गया कि अमूमन जो भूकंप के झटके दिल्ली में इन दिनों, यानी अगर हम आसपास के दिनों की बात करें तो ऐसे कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी है, लेकिन अभी लोगों ने दौड़कर बाहर जाना ठीक समझा क्योंकि कुछ सेकंड तक ये स्थिति बनी रही। विनोद रस्तोगी, आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, सारे पुराने मकान हैं और ये गलियां सुनसान हो गई हैं क्योंकि लोगों में अभी तक ये दहशत है कि कहीं ये दोबारा झटके महसूस और ना भयंकर रूप ले ले। जी जी, कुछ जगह पे देखा जाए तो बर्तन भी गिरने की आवाज आई है। देखिए, हिमाचल उत्तराखंड तक भी और लखनऊ तक भी इसका जो रिएक्टर स्केल है वो पहुंचा था, यानी कंपन वहां पर भी महसूस की गई। शादाब की तरफ में रुक कर रही हूँ, लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। शादाब, लखनऊ में किस तरह का महसूस किया गया ये भूकंप का झटका, क्योंकि तीव्रता 6.4 के आसपास मापी गई और दिल्ली में भी ये 4.6 के आसपास गया है। लखनऊ में भी बताया जा रहा है कि लखनऊ भी कांपा था। क्या कुछ उस दौरान सिचुएशंस रही, क्या कुछ आपने देखा? मिनट पर जब ये भूकंप के आते हैं तो जो भी ऑफिस में लोग थे, जो ऊंची इमारत में जो ऑफिस है वहां पे जो लोग थे, उनको उनका दहशत का माहौल होता है। वो जल्दी से वो नीचे भागते हैं, खुले मैदान में आ जाते हैं। वहीं अगर घरों की बात की जाए तो घरों में भी लोग दहशत का, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, जो घर छोड़ के बाहर आ जाते हैं। हालांकि ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से लोगों में जो डर था भूकंप को लेके वो देखने को मिला। हम आपको ये भी बता दें कि इसकी जो तीव्रता है वो 4.6 बताई जा रही थी। वहीं उसके कुछ देर के बाद जो दूसरा झटका आता है उसकी जो तीव्रता बताई गई है वो 6.2 बताई गई थी। हालांकि जो लोग जो घरों में थे वो तुरंत बाहर निकल आते हैं, उनमें अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। वहीं जो ऑफिस में लोग, जो ऊंची इमारत में जो ऑफिस है वहां लोग थे, वो भी नीचे उतर के भागने की कोशिश करते हैं और बाहर आ जाते हैं। वहीं जब उनसे बात की गई तो उनको में दहशत का माहौल था। उनकी यही सोच थी कि ऐसा ना हो कि फिर से भूकंप आ जाए, तो उसको लेकर वो कितनी देर तक इंतजार किए हैं। उसके बाद फिर उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। लेकिन जो माहौल है वो दहशत का माहौल है, क्योंकि भूकंप के झटके आए हुए हैं, तो उसको लेके माहौल का दहशत है वो बनी हुई है। और कुछ लोग तो जो ऑफिस में अभी काम करना चालू कर दिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी रोडों पे ही खड़े नजर आ रहे हैं। जी
बिल्कुल, तो ये बताया जा रहा है कि एक के बाद एक दो झटके महसूस किए गए हैं। 2:51 पर भूकंप का झटका महसूस किया जिसकी तीव्रता 6.2 थी, और दूसरा झटका उसके ठीक कुछ सेकंड के बाद उससे ठीक कुछ सेकंड के पहले महसूस किया गया जो कि 2:25 पर था, जिसकी तीव्रता 4.6 मापी गई है। मैं बहराइच की तरफ रुख कर रही हूँ क्योंकि ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तमाम जगहों पर महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके जो स्टेट बाउंड्रीज लगती हैं वहां पर भी इस झटकों को महसूस किया गया है। जाहिर है हालात जानने की कोशिश होगी। बहराइच से विनोद द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, बताइए किस तरह का माहौल उस वक्त रहा, किस तरह की दहशत थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि तमाम जगहों से लोगों ने घरों के बाहर या जहां भी वो काम कर रहे थे कुर्सियां छोड़ के बाहर निकल चुके थे। जी बिल्कुल पारू, बहराइच में भी इसी तरीके से लोग दहशत में आ गए। जब पहला झटका आया तो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन दूसरी झटके में लोग अपने घर से बाहर निकले। पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह अपने ऑफिस में बैठे लोगों की फरियाद सुन रहे थे। जैसे अलार्म बजा कि फरियादी और खुद पुलिस अधीक्षक सिटी ज्ञानेंद्र सिंह बाहर आए और लोगों को समझाते रहे कि आप लोग भयभीत ना हो, ये भूकंप के झटके हैं और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। बिल्कुल, तो तमाम जगहों पर जो है हालात कुछ मिलते जुलते ही दिखाई दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक के बाद दो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2:25 पर जो दिल्ली एनसीआर में भूकंप का झटका था उसकी तीव्रता जो है 6.2 मापी गई है। और इसी के साथ ये भी बता दें आपको कि जो दूसरा झटका भूकंप का महसूस किया गया है 2:51 के आसपास, उसकी तीव्रता 4.6 है। लोगों को कुछ सेकंड के लिए ये झटके महसूस हुए जिसके बाद लोग घरों से बाहर आ गए, अपने दफ्तरों से बाहर आ गए, क्योंकि लोग हिलते हुए अपने एरिया में जो फैंस हैं या ऊपर आसपास रखी चीजें उनको मूवमेंट देख रहे थे। कुछ लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, उन्होंने किस तरह से इस भूकंप को देखा और पहली प्राथमिकता पर उन्होंने क्या किया, आपको सुनवा देते हैं। झटके आए थे, क्या आपने महसूस किया? कहाँ पर थी, किस फ्लोर पर थी? फिफ्थ फ्लोर। कैसा लगा जब भूकंप आया था, क्या महसूस किया? क्या तेज लगा आपको?